हरियाणा के अंदर धान की खरीद को लेकर मिलर्स व सरकार में कहीं ना कहीं इस वक्त मतभेद की स्थिति है। क्या स्थिति यथावत रहेगी या कुछ सुधार होगा, इन सब बातों पर हम हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री पी.के. दास जी। उनसे बातचीत करेंगे। दास साहब, जो अभी तक स्थिति है, एक ग्रुप कह रहा है कि वो अभी धान नहीं उठाएंगे, दूसरा ग्रुप की क्या स्थिति है? रात को मीटिंग भी हुई, क्या एग्जैक्ट स्थिति क्या है? राइस मिलर्स को उनके मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े राहत दिए हैं। वो राहत जो CMR चार्जेस में बढ़ोतरी करके दिए हैं कि मार्च 31, 2021 तक जो राइस मिलर अपने चावल दे देंगे उनको हम पहले से जो 10 रुपये चार्ज था उसको बढ़ा के 25 रुपये देंगे। जून 30, 2021 तक जो राइस मिलर अपने चावल दे देंगे उनको 10 रुपये के बजाय 20 रुपये हम CMR चार्जेस देंगे। ये आप देखेंगे कि भी 100% और 150% की वृद्धि प्रॉमिस की गई है। बाकी 16 और मांगे ऐसे थे जो विभिन्न प्रोसेस को लेके और चीज़ों को लेके था। उन सभी में पहले मेरे से चर्चा करने के बाद चीफ मिनिस्टर से सलाह करके हमने उनको उन जो मांगे था उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया है, चिट्ठी लिख दिया है, ताकि जो उनके जेन्युइन मांग था वो सारे पूरे हो गए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार के बाद मिलर्स एसोसिएशन को एक डर था कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक होती है उनको उसमें हरासमेंट नज़र आती है। तो हमने उनको समझा दिया कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब और कैसे होनी है। पहले बात यह है कि हम मिल्स को 2-2 महीने के उनके चावल देने का टारगेट बांध देंगे। अगर कोई मिल 2 महीने का अपना टारगेट को पूरा करता है और जो स्टॉक इंचार्ज है हमारा अधिकारी, वो अगर अपने फोर्टनाइटली रिपोर्ट में स्टॉक होने की पुष्टि करता है, उसके बाद हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन उस स्थिति में होगा अगर वो अपने राइस प्रोपोर्शनेटली नहीं दे पाए 2 महीने में, या उनके खिलाफ कोई शिकायत आया कि इनके पास स्टॉक नहीं है, फिर उस स्थिति में फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। उन्होंने ये भी कहा था जब हम शुरू करते हैं धान लेना तो हो सकता है कि धान हमने 17% में लिया, लेकिन हम उसको सुखा देते हैं तो वो 14% के रख देते हैं। तो जब उस समय आप पीवी करेंगे हो सकता है वजन में 3% की कमी आएगी। उस बारे में भी हमने क्लैरिफिकेशन कर लिया। जिस महीने में जिस तारीख को हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो उस समय रैंडम सैम्पलिंग के तौर पर एक जो स्टॉक है उसमें मॉइस्चर कितने % है वो हम उसका कैलकुलेशन कर लेंगे और उसी मुताबिक 17% मॉइस्चर है तो इतना टन और 14% मॉइस्चर है 3% कम करके इतना टन, उतना होगा। इस तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है जो उनके लिए और जो हमारी एजेंसी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के लिए भी एक सरल उपाय बन गया। सभी चीज़ों को देखते हुए कल शाम को आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने हमें बताया था कि उन्होंने अपने स्ट्राइक तोड़ दिया है और आज से वो धान लेने के काम करेंगे। ये संभव है कि उनमें से कुछ फैक्शन जो है वो अभी उसमें नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे बताया जाता है कि उनके आपस में बातचीत हो रहा है और मैं बहुत आशाई हूँ कि ये आज इनकी सारे फुल स्पीड में सारे मिलर्स काम पे आ जाएंगे। सर, पेवा में जो मीटिंग हुई कल देर रात, उसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जब तक सरकार लिखित नहीं देगी जो शर्तें मान रही है तब तक वो अपनी हड़ताल विड्रा नहीं करेंगे। आज सुबह हमने जो मुद्दे पे जो फैसला हुआ है वो लिखित में भी मिलर्स एसोसिएशन को दे दिया है। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए इनके और इश्यूज कौन से रह गए अब, क्योंकि इनका लगभग 17 सूत्रीय मांग पत्र था जिस पर चर्चा सरकार से चल रही थी। इन सभी के समाधान हो गया है। तो ये है पी.के. दास जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के। बड़े विस्तार से हर मुद्दे पर इन्होंने सहजता से चर्चा की, विशेषकर जो आड़तियों और मिलरों को लेकर जिस प्रकार से डिस्प्यूट कहीं ना कहीं खड़ा है, सरकार के लिए परेशानी भी बढ़ी रही है। एक ग्रुप के द्वारा इस मामले में मुलाकात भी सीएम से कराई गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इनसे बैठकर और वार्ता करने को सजग है और इनका हल निकालने को तैयार है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।